26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मामला हो रहा है, कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया। 180, 139 सीओ का मैंने अभी वेतन रोक दिया। एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका। एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार विधानसभा में बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का रौद्र रूप देखने को मिला, तब जब वो बिहार के तमाम जितने भी अंचलाधिकारी हैं, जितने भी सीओ हैं, उन पर भड़क उठते हैं और कहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दे देते हैं और कहते हैं कि बिहार में 139 सीओ को कि हमने सैलरी रुकवाई है। अगर और भी तमाम जितने भी अंचलाधिकारी हैं वो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहते तो अपने काम ठीक ढंग से करें, आप सुधरो वरना आपको हम सुधार देंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज चौथे दिन भी लगातार हंगामेदार देखने को मिला, जहां एक तरफ सदन के बाहर विपक्ष हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के हंगामा करते हुए नजर आया, तो सदन के भीतर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। अब इन सबके बीच राजस्व मंत्री और बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बड़े ही अनोखे और बड़े ही रौद्र रूप में नजर आए। वो बिहार के तमाम जितने भी अंचलाधिकारी हैं, जितने भी सीओ हैं, उन्हें सख्त निर्देश दे दिए। इससे पहले भी दिलीप जायसवाल का बहुत सारा ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कलम से और मेरे निगाहों से कोई बच नहीं सकता है। अगर कोई भी सीओ अपने काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, अगर अंचलाधिकारी काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उन पर हम एक्शन भी लेंगे। और अब सदन के भीतर ही दिलीप जायसवाल ने तमाम सीओ को भड़का दिया है और हड़काते हुए ये कहा है कि अगर आप भी अपनी सैलरी नहीं रुकवाना चाहते, अगर आप भी अपनी सस्पेंशन नहीं चाहते तो काम ठीक ढंग से करिए, सुधर जाइए, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आई है जब दिलीप जायसवाल ने बिहार के राजस्व मंत्री ने बिहार के तमाम अंचलाधिकारी को हड़काया है और सख्त निर्देश दिया है। तमाम तस्वीरें आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। खंड एक को उसने स्वीकार किया है कि आंशिक तौर पर 35 दिन से लेकर 90 दिन तक भूमि विवादों का निष्पादन होना है, दाखिल खारिज का। और लेकिन इन्होंने खंड 2 में स्वीकार किया है मेरे इस आरोप को कि इनके यहाँ दाखिल खारिज और भूमि विवादों के निपटाने की शरत सिर्फ 15% है। 101 डीसीएलआर के यहाँ इनके पेंडिंग केसेस हैं और इनका मामला है कि इनके नियमावली के अनुसार तमाम तर डीसीएलआर को 16 कार्य दिवस करना चाहिए सर, लेकिन सिर्फ 11%, सिर्फ 101 में सिर्फ 11 डीसीएलआर इनका 16 दिन कोर्ट किया है सर, जिसकी वजह से मेरा साफ मुतालबा है। जानना क्या चाहते हैं? मेरा साफ मुतालबा है कि आज भूमि विवाद से सर पूरे बिहार में जंग चल रहा है सर। एक एक म्यूटेशन में 15 से 20 हजार की रिश्वत हो रही है सर। क्या है प्रश्न? मेरा ये साफ पूछना है कि इनका 15% ही दाखिल खारिज का मामला निपटारा हो रहा है। और चूंकि इन्होंने अपने जवाब में मुझे 4 स्थानों पर कहा है कि इनके साथ अधिनियम की, नियम की, कार्रवाई की रिपोर्ट संलग्न नहीं है रिपोर्ट सर, इसलिए पूरे तौर पर मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरक मेरा सिर्फ यह कहना है सर कि दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा मामला एक मेरा मामला है सर, उससे ये कि परिमार्जिन 2 इसने निकाला है सर। जमीन से लोगों के रजिस्टर 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35 कार्य दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल खारिज नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है डीसीएलआर के यहाँ। और डीसीएलआर ये विषय नहीं माननीय मंत्री। ठीक है सर, मंत्री जवाब देना, मैं पूरा पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न के आलोक में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 15% डीसीएलआर का निष्पादन का मैंने कहा है और आज के तिथि में वो करीब 68% हुआ है। बीच में लोकसभा का चुनाव था और हमारे अंचल अधिकारी और डीसीएलआर लोकसभा चुनाव में जितने भी नेता का प्रोग्राम होता है, सभा होता है, सब चीज में हमारे सीओ का ही
अतुल भाई हमारे माननीय सदस्य उपयोग करते हैं और सीओ का जो कार्य है वो राजस्व से ज्यादा प्रशासन में ज्यादा होता है महोदय। तो लोकसभा चुनाव होने के चलते 4 महीना करीब करीब वही अप्रैल मई जून इसी के आसपास ये पेंडेंसी ज्यादा आया, लेकिन अब हमने इसको बहुत तेजी में सभी डीसीएलआर को और वहां के डीएम और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है डीएम और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना जाता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहता हूं। अंचल अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया। 180। 139 सीओ का मैंने अभी वेतन रोक दिया है। सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। अब आप जवाब दीजिए अपना। अब मुंह मत मेरा खोलवाइए कि विभाग को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए ना, माननीय सर का जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका, एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। अरे भाई आप सर जिले के आदमी बहुत ही गंभीर मसला सर, एक पूरा तो पूछने दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 30 से 35 दिन में अगर कार्य दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो डीसीएलआर के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है। जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परिमार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केबाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और वो सक्षम पदाधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे उसको। डीसीएलआर के डाल के 50,000 रुपया लग जाता मजदूरों को, 20,000 लोगों को। महोदय जो पदाधिकारी एक बार किसी अपने अपील का सुनवाई कर लेता है और उसका फैसला दे देता है, फिर उसी पदाधिकारी को हम उसका सुनवाई करने कैसे दे सकते हैं? जब भी करेगा तो कोई अपर